बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ हाईवे स्टाइल चिकन शनवारी कढ़ाई बनाने की एक ऐसी ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने इस तरीके से अपने घर में कभी भी नहीं बनाया होगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत कम मसालों से बनाई जाती है और 99% लोग इसको बहुत से ऐसे तरीक़ों से बनाते हैं कि वो चिकन शनवारी कढ़ाई नहीं होती है, वो सिर्फ भुनी हुई या भुना हुआ गोश्त टाइप ही होती है। तो आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स और सीक्रेट इस रेसिपी में शेयर करूँगी जो इसे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देते हैं और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सा बनाकर तैयार करते हैं। कमाल की रेसिपी है और इस रेसिपी की सबसे ख़ास टिप जो आज मैं देने जा रही हूँ वो एक चीज़ है जिसे आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो बिल्कुल इसका टेस्ट जो है रेस्टोरेंट जैसा आएगा। तो रेसिपी बहुत ही कमाल की है, आपने इसको ज़रूर फुल वॉच करना है क्योंकि वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको इस रेसिपी में मिलने वाले हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में बच्चे जो हैं वो बोनलेस चिकन को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं और उन लोगों की ये मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो मैं इसको ज़्यादातर बोनलेस चिकन से बनाती हूँ ताकि बच्चे पेट भर के अच्छे तरीके से खाना खा सकें। यहाँ पर मैंने सारे चिकन की कटिंग कर ली है छोटे छोटे पीसेस में और अब हम यहाँ पर इसको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। सबसे पहले हम उसके अंदर डालेंगे ऑयल। 1 कप मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो चिकन के लिए 1 कप ऑयल नहीं लगता, हम ऑयल को बाद में कम कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑयल को आपने हल्का सा गर्म करना है, इसके बाद चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद हमने हाई फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ये पिंक से वाइट पर आ जाए। जब चिकन पिंक से वाइट पर आ जाएगा फिर हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। अच्छी तरह से अब हमने चिकन को और फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए और एक लाइट सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। ये देखें कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पर हमने जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम निकाल देंगे। हमें जितनी ज़रूरत है इस ऑयल की हम सिर्फ उतना ऑयल इसमें रहने देंगे। यहाँ पर ये देखिए 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल इसके अंदर रहने दिया है, बाकी सारा ऑयल मैंने निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को भूनना है ताकि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। 1 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनेंगे चिकन के साथ और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनको मैंने 1/2 की कटिंग में किया हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। स्किन वाली साइड हम ऊपर रखेंगे ताकि हम इजीली इसकी स्किन को रिमूव कर सकें। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने बारीक काट कर ऐड कर दिया है। हाफ़ कप पानी का ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। आगे भी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप ये रेसिपी कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और इसके बाद यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम सारे टमाटर की जो स्किन है उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितनी इजीली इस तरह से सारे टमाटर की जो स्किन है वो आराम से रिमूव हो जाती है। अब हम सारे टमाटर को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से अब हमने चिकन को टमाटर के साथ 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो टमाटर है उसकी जो प्यूरी है बहुत ही सिल्की और बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट बनकर तैयार हो। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर ½ टी स्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने इसको टमाटर को चिकन के साथ उतनी देर तक पकाना है कि टमाटर जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब टमाटर अच्छे तरीके से घुल जाएगा पूरे चिकन के अंदर और इसका अच्छा सा कलर निकल आएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही मैंने ऐड की है कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को इन दोनों चीज़ों के साथ पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 चम्मच मैंने दही के लिए थे। थोड़ा सा पानी डालकर दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद दही को ऐड कर देंगे और दही को अच्छी तरह से अब हमने चिकन के साथ मिक्स करना है, मसाले के साथ मिक्स करना है और अब हम इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का जो पानी है उसके अंदर चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया था और इसके बाद मैंने ये ढक्कन ओपन किया है। देखिए दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत कम मसालों में तैयार होती है, खुशबू और जायके में इतनी नेक्स्ट लेवल की होती है ना कि खाना खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो जाए। जब इस तरह से मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं और इसके बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर ऐड किया है और थोड़ी सी मैं यहाँ पर जूलियन कटिंग की हुई अदरक डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब हम क्रीम में ऐड कर देंगे उसके बाद हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 1 मिनट हाई फ्लेम पर इसको मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। और ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये हाईवे स्टाइल चिकन चनवारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। जायके में तो इतनी कमाल की है कि इसको खा कर ना आपको हाईवे वाली चिकन कढ़ाई भी फीकी लगने लग जाएगी, क्योंकि इसको आपने अपने हाथों से बनाया होगा और कमाल का अपने टेस्ट के मुताबिक बनाकर तैयार किया होगा। तो आप इसको जब टेस्ट करेंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। आप इसको हमेशा अपने घर में अपने हाथों से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मज़ेदार सा बनाना पसंद करेंगे और सब बच्चे हों या बड़े हों सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। एक ये बोनलेस है और सेकंड नंबर पर इसके अंदर बहुत ही मिर्च और मसालों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही कम। तो आपने इसको एक बार अपने तरीके से अपने घर में इस तरीके से ज़रूर बनाना है, तो आपके घर वाले इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। मैंने इसको लच्छा पराठा के साथ सर्व किया था। अगर आपको लच्छा पराठा की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे वो ज़रूर बताइएगा, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरे बच्चे इसको रोगनी नान के साथ और लच्छा पराठा के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इस बार इसको लच्छा पराठा के साथ इसको सर्व किया था। तो बहुत ही कमाल की लगी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये चेक कीजिए चिकन कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। और वो राज जो कि इस रेसिपी को रेस्टोरेंट जैसा बनाता है वो मैं आपको देती हूँ। वो यही है कि जब आप इसको हाई फ्लेम पर लास्ट में पका रहे होंगे तो साइडों के ऊपर जो इसका वो लगता रहता है, मसाला लगता है, वो सूख जाता है थोड़ा सा, तो आप उसको थोड़ा सा सूखने दें और उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी ग्रेवी में शामिल करें, तो वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा, बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। एक बार इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।